अच्छा, अभी अगर हम डेवलपर के पार्ट पे बात करें, तो डेवलपर का भी यही हाल है कि वो भी अपनी होमवर्क जो है वो उस तरीके से नहीं करता। कि अगर हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए डेवलपर का, वो होना चाहिए मार्केट एनालिसिस। कि वो जाके मार्केट में देखे कि यार जो चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, क्या वो इस जगह पे जो है बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। अगर बनेगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और इसकी सोसाइटी को ज़रूरत है या नहीं है, या उस एरिया में ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, ये चीज़ तो मिस हो जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है प्लानिंग में डिज़ाइंस के ऊपर। कि जब हमारे डेवलपर जो हैं एक कोई भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट वो डिज़ाइन करते हैं, तो उनसे डिज़ाइनिंग की स्टेजेस पे कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जो कि बाद में डिलीवरी के बाद प्रोजेक्ट जब फंक्शनल हो जाता है तो फंक्शनैलिटी में उनको वहाँ पे हर्डल्स क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसी लैप्सेस आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो उस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, हम एक अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें सिक्योरिटी प्लान की बात कर लेते हैं, वो उस चीज़ को उस तरीके से नहीं कंसिडर किया हुआ होता, तो वो बाद में ज़ाहिर सी बात है ऐसा हर्डल बन जाता है जो रिमूवेबल नहीं होता, वो आप उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हम एग्जीक्यूशन के स्टेज पे आते हैं। तो एग्जीक्यूशन स्टेजेस पे भी हमारे डेवलपर जो हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं कि वो प्लान आउट नहीं करते सही तरीके से। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करूँगा कि जिसका काम हो उसी को सांझे। अब एक डेवलपर है, उसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी खुद कर रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉपर कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो आपको जो है ये फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं। मेरे ख्याल में जितना इम्पॉर्टेंट रोल जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का या फाइनेंशियल प्लानिंग का किसी भी प्रोजेक्ट में होता है वो किसी और चीज़ का नहीं हो सकता। और ये एक चीज़ है कि हमारे जो लोकल डेवलपर हैं वो मिस करते हैं कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग सिरे से करते ही नहीं है। होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए कि एवरी आइटम पे जाके एक आइटम पे जाके वो वर्किंग करें और उसकी प्राइसिंग करनी चाहिए उनको। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट बना हुआ है कि यार ये एक स्क्वायर फुट जो है वो 6,000 का बनता है, 5,000 का बनता है। बस एक पैरामीटर बनाया हुआ है लोगों ने और कह देते हैं कि यार ये 6,000 आएगा, बस ठीक है हम इसको शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। इसका इम्पैक्ट अभी जाके लोगों को समझ आएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जब प्रॉपर नहीं होती तो अभी हम फेस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेचना जिस रेट पे स्टार्ट किया हुआ था, अभी वो उस रेट पे उनको जो कंस्ट्रक्शन है वो उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से जो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है, और फिर हमारे जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट आता है कि वो उनका ट्रस्ट नहीं रहता, प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, वो आगे चलते नहीं हैं, डिलीवरी जो है वो लेट हो जाती है। जब डिलीवरी लेट हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो उसके नुकसानात जो है वो 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कस्टमर को होता है कि उसका जो रेंटल वैल्यू आना था वो जाहिर सी बात है अगर 1 साल पहले बन जाता है तो 1 साल में वो रेंटल वैल्यू आएंगे, वो कमा लेगा, वो पीछे अगले साल पे चली जाती है रेंटल वैल्यू। इसी तरह एप्रिसिएशन की हम बात करते हैं, तो अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो 23 में डिलीवर होना था वो 24 में डिलीवर हो जाता है, तो वो 1 साल की एप्रिसिएशन तो उसकी मारी गई बेचारे की। उस वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये आता है कि जो हमारे क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमारे डेवलपर के ऊपर उतना नहीं रहता जितना कि होना चाहिए।